आत्मानुशासन, अपनी कहानी का हीरो बनने की कला। एक सवाल जो हम सब खुद से पूछते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी का एक अनकहा, अनसुलझा लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। एक ऐसी शक्ति जो अगर आपके पास हो तो आप दुनिया जीत सकते हैं और अगर ना हो तो जीती हुई बाजी भी हार सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने नए साल पर या अपने जन्मदिन पर या बस किसी सोमवार की सुबह खुद से बड़े बड़े वादे किए हों? कल से मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। इस महीने मैं 5 किलो वजन कम करके रहूंगा। आज से रोज 1 घंटा किताब पढ़ूंगा। मैं अब फालतू चीजों पर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। हम सब ये वादे करते हैं, बड़े जोश के साथ, पूरी उम्मीद के साथ। पहले 1-2 दिन शायद हम उन पर टिके भी रहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जोश ठंडा पड़ने लगता है। अलार्म बजता है और हम स्नूज बटन दबा देते हैं। जिम जाने का समय होता है और हम सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। किताब धूल फांकती रहती है और हमारा फोन हमारे हाथ में चिपका रहता है। और फिर कुछ दिनों बाद हमें अपराध बोध होता है, एक निराशा घेर लेती है। हम खुद को कोसते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत आलसी हूं, मेरे अंदर इच्छा शक्ति है ही नहीं। अगर यह कहानी आपकी भी है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के 99% लोग इसी चक्र में फंसे हुए हैं। लेकिन आज हम इस चक्र को तोड़ने की बात करेंगे। आज हम उस चाबी की बात करेंगे जो सफलता के हर ताले को खोल सकती है। दोस्तों, उस चाबी का नाम है सेल्फ डिसिप्लिन। आत्मानुशासन क्या है और क्या नहीं है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आत्मानुशासन आखिर है क्या। ज्यादातर लोग इसे एक सजा की तरह देखते हैं, एक जेल की तरह जहां आपको अपनी पसंदीदा चीजें छोड़नी पड़ती हैं, जहां आपको मजा नहीं बल्कि सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज अपनी इस सोच को बदल दीजिए। आत्मानुशासन सजा नहीं, आजादी है। ये सुनने में उल्टा लग सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ा सच है। सोच कर देखिए, जो इंसान पैसों के मामले में अनुशासित नहीं है वो हमेशा कर्ज और आर्थिक तनाव का गुलाम रहता है। जो इंसान अपनी सेहत को लेकर अनुशासित नहीं है वो बीमारियों और कमजोरी का गुलाम बन जाता है। जो इंसान अपने समय को लेकर अनुशासित नहीं है वो हमेशा भागता रहता है, तनाव में रहता है और कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। वो अपने मूड का, अपनी आदतों का गुलाम होता है। इसके विपरीत एक अनुशासित व्यक्ति आर्थिक रूप से आजाद होता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करता है। वो आजादी से घूम फिर सकता है, अपने समय का मालिक होता है। वो तय करता है कि उसे कब काम करना है और कब आराम। वो अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता है और मानसिक शांति का अनुभव करता है। तो आत्मानुशासन आपको बांधता नहीं बल्कि उन अदृश्य जंजीरों को तोड़ता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आलस की जंजीर, बुरी आदतों की जंजीर, डर की जंजीर और टालमटोल की जंजीर। आत्मानुशासन खुद से नफरत नहीं, खुद से प्यार है। जब आप खुद को अनुशासित करते हैं तो आप असल में अपने भविष्य के आपको एक तोहफा दे रहे होते हैं। आप आज थोड़ी तकलीफ इसलिए सहते हैं ताकि आपका आने वाला कल बेहतर हो सके। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे को अभी कैंडी खाने से रोकती है क्योंकि वो जानती है कि इससे उसके दांत खराब हो जाएंगे। क्या माँ बच्चे से नफरत करती है? नहीं, वो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है। उसी तरह जब आप सुबह गर्म बिस्तर छोड़कर उठते हैं तो आप अपने शरीर से प्यार जता रहे हैं। जब आप जंक फूड की जगह सेहतमंद खाना चुनते हैं तो आप अपनी सेहत से प्यार जता रहे हैं। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की जगह कोई किताब पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग से प्यार जता रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। तो आज के बाद जब भी अनुशासन शब्द सुने तो इसे एक बोझ की तरह नहीं
बल्कि एक पंख की तरह देखें जो आपको ऊंची उड़ान भरने में मदद करेगा। यह वो पुल है जो आपके सपनों और हकीकत के बीच की खाई को भरता है। हम अनुशासित क्यों नहीं रह पाते? दुश्मन को पहचानें। इससे पहले कि हम ये सीखें कि अनुशासित कैसे बने, ये जानना जरूरी है कि हमारे दुश्मन कौन हैं। वो क्या वजह हैं जो हमें बार बार पटरी से उतार देती हैं? एक तुरंत मिलने वाले सुख का लालच, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारा दिमाग ऐसे बना है कि उसे तुरंत इनाम चाहिए। उसे भविष्य के बड़े फायदे से ज्यादा अभी का छोटा सा मजा ज्यादा आकर्षित करता है। यही वजह है कि जिम जाकर 6 महीने बाद मिलने वाली फिट बॉडी से ज्यादा आकर्षक हमें अभी सोफे पर लेटकर चिप्स खाना लगता है। किताब पढ़कर मिलने वाले ज्ञान से ज्यादा मजेदार हमें अभी 15 सेकंड की फनी वीडियो देखना लगता है। यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें इस दुश्मन को पहचानना होगा। हमें अपने दिमाग को समझाना होगा कि असली खुशी लंबे समय के फायदों में है, पल भर के मजे में नहीं। 2. स्पष्टता की कमी, लैक ऑफ क्लैरिटी। अक्सर हम इसलिए अनुशासित नहीं रह पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है। हमारा लक्ष्य धुंधला होता है। मुझे फिट होना है, यह एक धुंधला लक्ष्य है। लेकिन मुझे अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना है और मैं हफ्ते में 4 दिन 30 मिनट के लिए जॉगिंग पर जाऊंगा, यह एक स्पष्ट लक्ष्य है। जब आपका क्यों, वाई और क्या, व्हाट स्पष्ट होता है, तो कैसे, हाउ अपने आप आसान हो जाता है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप गाड़ी चलाकर कहाँ जा रहे हैं, तो आप थोड़ी देर में थककर गाड़ी रोक देंगे। 3. परफेक्शन का इंतजार, वेटिंग फॉर परफेक्शन। मैं कल से शुरू करूंगा, सोमवार से पक्का, जब मेरा मूड अच्छा होगा तब करूंगा। ये सब बहाने हैं। हम अक्सर सही समय, सही मूड, सही माहौल का इंतजार करते रह जाते हैं और वो सही समय कभी नहीं आता। याद रखिए, शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना बहुत जरूरी है। परफेक्शन एक मिथक है। बस शुरुआत कीजिए, चाहे जैसी भी हो। 4. नकारात्मक आत्मचर्चा, नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं हमेशा से ऐसा ही हूं। ये वो जहर है जो हम रोज खुद को पिलाते हैं। जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप खुद को ही यकीन दिला देंगे कि आप अनुशासित नहीं हो सकते, तो आपका दिमाग उसे सच साबित करने में लग जाएगा। आपको अपने अंदर के इस आलोचक को चुप कराना होगा और उसे एक दोस्त में बदलना होगा। 5. बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेना, सेटिंग ओवरवेलमिंग गोल्स। पहले ही दिन मैराथन दौड़ने की कोशिश करना मूर्खता है। जब हम एकदम से अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। मैं कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटा जिम करूंगा, जंक फूड बिल्कुल बंद कर दूंगा। यह एक रेसिपी है फेल होने की। बदलाव धीरे धीरे आता है, एक एक कदम करके। आत्मानुशासन का निर्माण कैसे करें? एक्शन प्लान। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। हम इस शक्ति को अपने अंदर कैसे जगाएं? यहां मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल, आजमाए हुए तरीके बताने जा रहा हूं, जिन्हें आप आज से, अभी से अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। कदम 1, अपना क्यों खोजें, फाइंड योर व्हाई। ये सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। अनुशासन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और ये तब आता है जब आपके पास कोई मजबूत वजह हो। आप सुबह 5 बजे क्यों उठना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि सब उठते हैं? नहीं। शायद आप इसलिए उठना चाहते हैं ताकि आपको वो 1 घंटा शांति का मिल सके जिसमें आप अपने सपनों पर काम कर सके। आप वजन क्यों कम करना चाहते हैं? सिर्फ अच्छा दिखने के लिए? शायद। या शायद इसलिए ताकि आप बिना थके अपने बच्चों के साथ खेल सकें। या इसलिए ताकि आप बीमारियों से दूर एक लंबा, स्वस्थ जीवन जी सकें।
एक कागज और कलम लीजिए और लिखिए। अपने हर लक्ष्य के आगे लिखिए कि आप उसे क्यों पाना चाहते हैं। उसे अपनी भावनाओं से जोड़िए। उस एहसास को महसूस कीजिए जो आपको लक्ष्य पूरा होने के बाद मिलेगा। जब आपका क्यों आपकी आंखों के सामने होगा तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगने लगेगा। जब भी आपका मन डगमगाए, उस कागज को पढ़ लीजिए। वो आपका ध्रुव तारा बनेगा। कदम 2, छोटे से शुरुआत करें। द पावर ऑफ माइक्रो हैबिट्स। बड़े पहाड़ को देखकर डर लगता है, लेकिन अगर उसे छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ दिया जाए तो उसे हटाना आसान हो जाता है। यही नियम आदतों पर भी लागू होता है। 1 घंटा किताब पढ़नी है? नहीं, सिर्फ एक पन्ना पढ़ें। रोज 50 पुशअप्स करने हैं? नहीं, सिर्फ एक पुशअप करें। 1 घंटा मेडिटेशन करना है? नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दें। इसे 2 मिनट रूल भी कहते हैं। कोई भी नई आदत शुरू करने के लिए उसे इतना छोटा बना दो कि वो 2 मिनट में हो जाए। इससे आपके दिमाग को शुरुआत करने में कोई बहाना नहीं मिलेगा। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम बन जाता है। 1 पुशअप करने के बाद शायद आपका मन 5 और करने का कर जाए। 1 पन्ना पढ़ने के बाद शायद आप 1 और चैप्टर पढ़ लें। शुरुआत करना सबसे मुश्किल काम है। इस नियम से आप उस मुश्किल को खत्म कर देते हैं। धीरे धीरे आप समय और तीव्रता बढ़ा सकते हैं। कदम 3, अपने माहौल को डिजाइन करें। डिजाइन योर एनवायरनमेंट। इंसान अपनी इच्छा शक्ति से ज्यादा अपने माहौल से प्रभावित होता है। अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा मत कीजिए, अपने माहौल को बदलिए। अगर आप सेहतमंद खाना चाहते हैं तो अपने फ्रिज से और अपनी रसोई से सारा जंक फूड हटा दीजिए। उसकी जगह फल और सलाद लाकर रख दीजिए। जब सामने दिखेगा ही नहीं तो खाएंगे कैसे? अगर आप सुबह जल्दी उठकर जिम जाना चाहते हैं तो रात में ही अपने जिम के कपड़े निकालकर अपने बेड के पास रख दीजिए। अपने जूते तैयार रखिए। सुबह उठते ही जब सब कुछ सामने तैयार मिलेगा तो आलस करने का मौका कम मिलेगा। अगर आप अपने फोन से ध्यान भटकने से बचाना चाहते हैं तो काम करते समय उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए। सारे गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। अपने माहौल को ऐसा बनाइए कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट फाइटिंग टेम्पटेशंस, इट्स अबाउट रिमूविंग देम। कदम 4, एक सिस्टम बनाएं। सिर्फ लक्ष्य नहीं, बिल्ड अ सिस्टम, नॉट जस्ट अ गोल। लक्ष्य वो है जो आप पाना चाहते हैं। सिस्टम वो है जो आप रोज करते हैं। लक्ष्य आपको दिशा देता है, लेकिन सिस्टम आपको उस दिशा में आगे बढ़ाता है। आपका लक्ष्य है 1 किताब लिखना। आपका सिस्टम है, मैं रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे तक 500 शब्द लिखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका लक्ष्य है फिट होना। आपका सिस्टम है, मैं हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 6 बजे जिम जाऊंगा। हारने वाले लोगों के पास भी वही लक्ष्य होते हैं जो जीतने वालों के पास होते हैं। फर्क उनके सिस्टम में होता है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपनी प्रक्रिया से प्यार कीजिए। जब आप रोज अपने सिस्टम को फॉलो करेंगे तो लक्ष्य अपने आप एक दिन हासिल हो जाएगा। कदम 5, असुविधा को गले लगाएं। एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। अनुशासन का दूसरा नाम है असुविधाजनक काम करने की आदत डालना। आराम और तरक्की कभी एक साथ नहीं चलते। जब सुबह अलार्म बजता है तो बिस्तर छोड़ना असुविधाजनक है। जब आप थके हुए हों तो वर्कआउट करना असुविधाजनक है। जब आपका मन ललचा रहा हो तो मीठा खाने से खुद को रोकना असुविधाजनक है। लेकिन यही असुविधा आपकी ग्रोथ का संकेत है। हर बार जब आप आराम की जगह अनुशासन को चुनते हैं, आप अपनी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत कर रहे होते हैं। जैसे जिम में वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में सही चुनाव करने से आपकी इच्छा शक्ति की मांसपेशी मजबूत होती है।
तो अगली बार जब आपको कोई काम मुश्किल लगे तो घबराएं नहीं, मुस्कुराएं और खुद से कहें, हाँ यह मुश्किल है और इसीलिए मैं इसे कर रहा हूं, क्योंकि यहीं पर मेरी ग्रोथ छिपी है। कदम 6, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। ट्रैक योर प्रोग्रेस। जो चीज नापी जा सकती है उसे सुधारा जा सकता है। अपनी प्रगति को ट्रैक करना एक बहुत शक्तिशाली मोटिवेटर है। एक कैलेंडर लीजिए। जिस दिन भी आप अपनी आदत को पूरा करें, उस पर एक बड़ा सा एक्स लगा दें। आपका लक्ष्य है कि इस एक्स की चेन को टूटने नहीं देना है। जब आप देखेंगे कि आपने लगातार 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन अपनी आदत को निभाया है, तो आपको एक अलग ही तरह का संतोष और प्रेरणा मिलेगी। आप उस चेन को तोड़ने से बचेंगे। आप एक डायरी में लिख सकते हैं। आप किसी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका कोई भी हो, लेकिन अपनी जीतों को रिकॉर्ड जरूर करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह आपके दिमाग को सबूत देता है कि हाँ, मैं यह कर सकता हूं। कदम 7, खुद को माफ करना सीखें। द आर्ट ऑफ सेल्फ फॉरगिवनेस। यह बहुत जरूरी है। आप इंसान हैं, रोबोट नहीं। आपसे गलतियां होंगी। आप कभी कभी रास्ते से भटकेंगे। कोई दिन ऐसा आएगा जब आप जिम नहीं जा पाएंगे। कोई दिन ऐसा आएगा जब आप कुछ अनहेल्दी खा लेंगे। जब ऐसा हो तो खुद को कोसने और सब कुछ छोड़ देने की बजाय खुद को माफ करें। एक गलती का मतलब यह नहीं है कि आप फेल हो गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इंसान हैं। अगर आपकी गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो जाए, तो क्या आप बाकी के 3 टायर भी फाड़ देते हैं? नहीं। आप उस एक टायर को ठीक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसी तरह, अगर आपसे एक दिन कोई गलती हो जाए, तो उसे वहीं छोड़िए और अगले दिन, अगली मील से या अगले ही पल से वापस पटरी पर आ जाइए। The goal is not perfection, the goal is progress. आत्मानुशासन का फल आपको मिलेगा क्या? जब आप इस रास्ते पर चलेंगे, तो आपको सिर्फ आपके लक्ष्य ही हासिल नहीं होंगे। आपको कुछ ऐसे अनमोल तोहफे मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक अटूट आत्मविश्वास, अनशेकेबल सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास कहीं बाहर से नहीं आता। यह हवा में नहीं मिलता। यह तब पैदा होता है जब आप खुद से किए हुए वादे पूरे करते हैं। हर बार जब आप कहते हैं कि मैं यह करूंगा और फिर आप उसे कर दिखाते हैं, तो आप अपने अंदर खुद के लिए इज्जत कमाते हैं। आपका खुद पर भरोसा बढ़ता है। और जब आपको खुद पर भरोसा होता है, तो दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। 2. मानसिक शांति, मेंटल पीस। एक अनुशासित जीवन में काओस या अफरातफरी नहीं होती। वहां एक व्यवस्था होती है, एक शांति होती है। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और कब करना है। टालमटोल से पैदा होने वाला तनाव और अपराध बोध खत्म हो जाता है। आपका दिमाग शांत और फोकस्ड रहता है। 3. सच्ची आजादी, ट्रू फ्रीडम। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, अनुशासन का अंतिम फल आजादी है। आप अपनी भावनाओं, अपनी आदतों और बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाते हैं। आप तय करते हैं कि आपकी गाड़ी किस दिशा में जाएगी। यह जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है। 4. बेहतर रिश्ते, बेटर रिलेशनशिप्स। जब आप खुद के प्रति अनुशासित होते हैं, तो आप दूसरों के प्रति भी ज्यादा भरोसेमंद और जिम्मेदार बन जाते हैं। आप अपने समय और अपनी कही हुई बात की कद्र करते हैं। लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा, जब आप खुद से खुश और शांत होते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों को भी ज्यादा खुशी और प्यार दे पाते हैं। आपकी कहानी का हीरो कौन है? दोस्तों, आज हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने समझा कि आत्मानुशासन क्या है, यह क्यों जरूरी है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। लेकिन यह सब बातें, यह सारी जानकारी तब तक बेकार है जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते। याद रखिए, आत्मानुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह एक स्किल है, एक कला है,
जिसे कोई भी सीख सकता है। कोई भी। आप भी। आज इस ऑडियो को सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि आप कोई एक चीज चुनें। सिर्फ एक छोटी सी चीज जिसे आप कल से नहीं, सोमवार से नहीं, बल्कि आज से, अभी से बदलेंगे। हो सकता है वो ये हो कि आप अगले 1 घंटे तक अपना फोन नहीं छुएंगे। हो सकता है वो ये हो कि आप अभी उठकर 10 मिनट के लिए टहलने जाएंगे। हो सकता है वो ये हो कि आप सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए कोई किताब पढ़ेंगे। कुछ भी हो, बस शुरुआत कीजिए। आपकी जिंदगी एक कहानी है। एक शानदार कहानी जिसके लेखक भी आप हैं, निर्देशक भी आप हैं और सबसे जरूरी, उस कहानी के हीरो भी आप ही हैं। कोई और आकर आपकी कहानी को नहीं लिखेगा। कोई और आकर आपको सफलता नहीं दिलाएगा। यह लड़ाई आपको खुद लड़नी है। अपने आलस से, अपनी बुरी आदतों से, अपने बहानों से। और इस लड़ाई में आपका सबसे बड़ा हथियार है आत्मानुशासन। इसे अपनाइए। इसे अपनी आदत बनाइए। और फिर देखिए आप अपनी जिंदगी को कैसे एक मास्टरपीस, एक शाहकार में बदल देते हैं। वो भविष्य जिसका आप सपना देखते हैं, वो इंसान जो आप बनना चाहते हैं, वो आपसे बस एक निर्णय की दूरी पर है। और वो निर्णय है अनुशासन को चुनने का। आज वो निर्णय लीजिए। उठिए और अपनी कहानी का हीरो बन जाइए। इसी उम्मीद और शुभकामना के साथ मैं आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूं। याद रखिएगा, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। आपको बस शुरुआत करनी है। धन्यवाद। जय हिंद।